हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा था। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। ओके। हमने थोड़ा सा शॉर्ट में ही देखा था, बट हमने उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखा था। एंड एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे लास्ट वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो की लिंक वहां पे है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। अंडरस्टूड। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने से पहले एक मैं आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपके घर में जो आपके बड़े लोग हैं, आपके रिस्पेक्टेड हैं, जैसे कि आपके मदर हैं, फादर हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आपको टी बनाने के लिए बोलें, चाय, एक कप ऑफ चाय बनाने के लिए बोलें, तो आप कैसे बनाते हैं चाय, राइट? तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, आप सिंपली किचन में जाते हैं, वहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं, उसमें आप मिल्क ऐड करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ऐड करते हैं। मिल्क डाला आपने, वाटर डाला, अगर आप शुगर टी बनाना चाहते हो तो शुगर डालते हैं, फिर उसके बाद टी डालते हैं, एंड सो ऑन। ओके। तो देयर इज अ प्रोसीजर टू टू कुक अ कप ऑफ टी, राइट? तो आप एक चाय का कप बनाने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अंडरस्टूड। कोई हो सकता है पानी पहले डालता हो, कोई मिल्क पहले डालता हो, तो वो इट डिपेंड्स। इसी तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम क्या क्रिएट करते हैं, क्या आउटपुट लेके आते हैं, कप ऑफ टी। नाउ कंप्यूटर वर्ल्ड में जब हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब हम वन बाय वन फॉलो करते हैं, तो दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज व्हाट इन कंप्यूटर? एल्गोरिथम्स, right? So in simple words, I can say set of instructions to follow in a sequence is known as what? Algorithm. Now, अब हमको एल्गोरिथम अभी नहीं पढ़ना है, एल्गोरिथम से पहले हम पढ़ना चाहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया भी एल्गोरिथम क्या होती है। अब इस एल्गोरिथम को किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से पहले वी ऑलवेज राइट द एल्गोरिथम। ओके। एंड बीइंग अ गुड प्रोग्रामर, हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि ये जो हमने एल्गोरिथम लिखी है उसकी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसी हो, वो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। इन 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 केस ऑफ टाइम, टाइम के केस में, एंड स्पेस के केस में। ओके। हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारी जो एल्गोरिथम हमने राइट की है वो एल्गोरिथम कैसी हो, वो बहुत फटाक से एग्जीक्यूट हो जाए और मिनिमल स्पेस ले सेव होने में। सिंपल दो ही बातें हैं। तो अब ये चीज हम कैसे अचीव करेंगे, ये होता क्या है, किस तरीके से न्यूमेरिकली कैलकुलेट होता है, वो सब कुछ हमको यहाँ पे पढ़ना है, राइट? तो आई विल शो यू माय कोर्स आउटलाइन। दिस इज सिंपलेस्ट द कोर्स आउटलाइन विच वी विल फॉलो फॉर दिस। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी एल्गोरिथम को मेजर करने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। ओके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एल्गोरिथम की, कंपाइल एंड रन टाइम क्या कहलाता है, उसमें हम कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितने टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। दिस इज माय फोर्थ पॉइंट। सो ऑल दिस फॉर योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड वन मोर, we'll check what is the standard analysis technique for time complexity, and followed by the examples, the solution of the various examples to calculate the time complexity. Now अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं एंड सो ऑन, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इनमें आते हैं, इन सब एग्जाम्स में आते हैं। ओके। उसके बाद हम देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइप्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जांपल्स अगेन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हम देखेंगे, और फिर मैं आपको दो चार एमसीक्यूज बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन एक्चुअली इसमें आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की या इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट वाज क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट,
किसी भी एल्गोरिथम को मेजर करने के दो ही तरीके हैं कि वो एल्गोरिथम परफेक्ट है या नहीं है। ओके, वो हमको प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड करेगी कि या नहीं करेगी, तो हम उसको मेजर करते हैं टाइम के केस में एंड स्पेस से रिलेटेड। उसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे उस एल्गोरिथम की, एंड हम क्या निकालेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, राइट। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली होती है ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीड्स टू रन। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास सपोज को एक छोटा सा एल्गोरिथम है 5+6, आपको इसको एग्जीक्यूट कराना है। ओके, तो अब ये पर्टिकुलर इसको रन होने में कितना स्पेस लगेगा आपकी मेमोरी में, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, दिस इज गोइंग टू बी योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर आपका इंस्ट्रक्शन है, इसको एग्जीक्यूट होने में आपका सीपीयू कितना टाइम लेगा, दिस गोइंग टू बी एज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब स्पेस हमने क्या बोला, स्पेस इसको इन इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट होने में कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी लगेगा, वो हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सीपीयू क्या होगा, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि सीपीयू आपका कितना टाइम लेगा इसको एग्जीक्यूट करने में, ये 5+6 करने में उसको कितने नैनो सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर आपने ये समझा तो वेरी इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू फॉर कैलकुलेशन। कितने ऑपरेशंस आपके प्रोग्राम में हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, कितने ऑपरेशंस आप यूज कर रहे हो थ्रू आउट द प्रोग्राम, कितने कंपैरिजंस हैं आपके में, कितने लूपिंग स्टेटमेंट्स आपने यूज किए हैं, या आपने कुछ 100 लाइंस का कोड लिखा है यहाँ पे, इसमें कितने ऑपरेशंस हैं, कितने कंपैरिजंस हैं, कितने लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, हाउ मेनी पॉइंटर्स यू यूज्ड देयर, फंक्शन कॉल आपने किस तरीके से किया है। ओके, तो ऑल दीज फैक्टर्स पे कौन डिपेंड कर जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे स्पेस में, तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में आपके कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं। हम डिक्लेयर करते हैं ना इंट ए बी सी, कितने वेरिएबल आपके पूरे प्रोग्राम में यूज्ड हैं, कितने डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज किए हैं, एरे बनाया है या फिर कोई स्टैक बनाया है या एंड सो ऑन, आपने उसको एलोकेट कैसे किया है और फंक्शन कॉल किस तरीके से। सो ऑल दीज फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन फैक्टर्स पे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन फैक्टर्स पे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। जैसे मैंने अभी आपको इन शॉर्ट बताया कि हम अमाउंट ऑफ टाइम कितना लग रहा है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अमाउंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, ये अमाउंट ऑफ टाइम क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ टाइम मतलब कि भाई कंपाइल टाइम है कि रन टाइम है, किस तरीके का टाइम है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ना ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई अगर मुझे एक एल्गोरिथम अच्छी चाहिए तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इफ इट्स सॉल्यूशन तभी हम उसको एक बेटर सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, अगर उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो वो एक बेटर सॉल्यूशन नहीं है। गेटिंग, नाउ कंपाइल टाइम क्या होता है ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। टाइम टेकन टू कंपाइल एन एल्गोरिथम, ठीक है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई सिंटेक्स या सिमेंटिक एरर तो नहीं है, वो फाइंड आउट करना, सारी लाइब्रेरीज को उसके साथ लिंक कराना, तो दिस पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज व्हाट, कंपाइल टाइम। रन टाइम क्या होता है, जब कंपाइल्ड हो चुका है प्रोग्राम, अब हम उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, सो दैट कंसिडर टू बी एज रन टाइम। Okay, now it depends on how many instructions you used in your program, in your algorithm. Okay, और मेन कंसिडर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, रन टाइम कभी भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के साथ नहीं जाता है, वो हमेशा किसके साथ जाता है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के साथ जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। अगर आपने इंट ए बी और इसकी वैल्यू दे रखी है सपोज कुछ भी, तो दिस इज योर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे कोई भी रन टाइम कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, इट ऑलवेज विथ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। अंडरस्टूड, तो ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम और क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल your university exams, or may might be it will be your computation exams,
ओके, पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स एंड सो ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको इन डेप्थ समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो asymptotic analysis refers to the computing the running time of any operation। ओके, तो मैथमेटिकल यूनिट में उसका जो मैथमेटिकल यूनिट के टर्म्स में जो उसका रनिंग टाइम कैलकुलेट होके आता है, इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ओके, नाउ ये जो टाइप कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये 3 टाइप की होती है। द फर्स्ट इज वर्स्ट केस, फिर ये होती है एवरेज केस, फिर होती है बेस्ट केस। ओके, ये मैं अभी आपको और अच्छे से विद एग्जांपल समझाती हूँ ये तीनों होते क्या हैं। तो आप बस अभी इन जनरली समझ जाओ कि वर्स्ट केस क्या होता है। जब बहुत सारा टाइम लग रहा है, लॉन्गेस्ट टाइम, तो हम उसको बोलेंगे वर्स्ट केस। कुछ मीडियम टाइम लग रहा है तो दैट गोइंग टू बी योर एवरेज केस। इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। बेस्ट केस मतलब सबसे कम, सबसे मिनिमल टाइम जब आपको एग्जीक्यूशन में लग रहा है, तो दैट गोइंग टू बी योर शॉर्टर टाइम और द बेस्ट टाइम। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी: वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस। ओके, तो हर एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन में जब हम रनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये तीनों केसेस को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये भी अभी हम बहुत इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, ये तो जस्ट मैंने आपको भी ऐसे बताया। नाउ पहले हम इस एसिम्प्टोटिक से पहले हम इन तीनों को तो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वर्स्ट केस जैसे मैंने आपको बोला कि वर्स्ट केस क्या होता है, लॉन्गेस्ट टाइम कैलकुलेशन ऑफ योर रनिंग टाइम इज नोन एज लॉन्गेस्ट वर्स्ट केस। ओके, एवरेज केस, जब आपको एवरेज टाइम लगेगा आपके एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो वो होगा एवरेज केस। बेस्ट केस कंसिडर एज एट शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम टाइम। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया है, मैं यहाँ पे फिर से आपको बताती हूँ। सपोज आपके पास कुछ सेट ऑफ एरे है, सेट ऑफ नंबर्स इन एन एरे, 25 है, 31 है, 43 है, 67 एंड 105। ओके, तो ये 5 नंबर है मेरे पास एंड आई वांट टू सर्च विच नंबर, 25 नंबर। ओके, अभी 25 मुझे इन पांचों में कहीं पे भी मिल सकता है, राइट? ये 25 मुझे फर्स्ट पोजीशन में मिल सकता है। तो कितने कंपैरिजन किए मैंने? ओनली वन कंपैरिजन किया। दिस गोइंग टू बी माय बेस्ट केस। मैंने पहले नंबर को लिया और मैंने इससे कंपेयर किया, मेरे को आंसर मिल गया। दिस गोइंग टू माय बेस्ट केस, मुझे सबसे कम टाइम में आंसर मिल गया। अगर यहाँ नहीं मिलता है सपोज, तो हम आगे बढ़ेंगे, विल कंसिडर द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर में भी नहीं मिलता है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए मुझे कभी यहाँ पे कहीं मिल गया 25, मुझे यहाँ पे मिल गया, तो मैंने एक दो तीन कंपैरिजंस किए। ओके, तो कुछ कुछ मैंने कंपैरिजंस किए, दैट मीन्स कि मेरा जीरो टाइम भी नहीं रहा। ओके, और मेरा आखिरी टाइम पे भी मैं नहीं पहुंची, एन माइन एन पे भी नहीं पहुंची। ओके, तो ये जो इन बिटवीन मैंने यहाँ पे जो मेरा टाइम निकला, दिस गोइंग टू बी माय एवरेज केस, ये होगा एवरेज केस। ओके, नाउ अब एकदम लास्ट में जाके अगर आपको आपका एलिमेंट मिल रहा है, आखिरी पोजीशन पे मिल रहा है, मतलब आपने सारे जितने भी नंबर थे आपके एरे में, आपने सबका कंपैरिजन कर डाला, आखिरी में जाके आपको नंबर मिला, दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी योर वर्स्ट केस। ओके, इसको बोलेंगे वर्स्ट केस कि भाई आखिरी तक पहुंच गए। एन नंबर थे, अगर एन नंबर्स थे हमारे एरे में, तो हमने उसको एन टाइम्स तक सर्च कर डाला। ओके, बट कहीं ना कहीं तो मिला ना, सक्सेसफुल तो रहा, चाहे बेस्ट केस में रहा, चाहे एवरेज केस में रहा, या वर्स्ट केस में रहा। एन जो आप सर्च कर रहे थे वो कहीं ना कहीं मिला, बट इट इट मे बी पॉसिबल कि भाई वो नंबर आपको इस पर्टिकुलर एरे में मिले ही ना। ओके, लेट्स सपोज कि अगर आप 76 सर्च कर रहे हो, तो भाई 76 तो यहाँ है ही नहीं, तो दिस इज कंसिडर एज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। ओके, तो इसको हम बोलेंगे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस। ओके, अभी इसको एल्गोरिथम में निकालना कैसे, ये तो जस्ट एक जनरल छोटे से एग्जांपल से हमने समझा, बट इसको अभी हमको एग्जाम इसमें निकालना कैसे है, ये हमको मेन देखना है। ओके, तो इन माय नेक्स्ट वीडियो इस पे हम
डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे कि भाई वर्स्ट केस में, एवरेज केस में, बेस्ट केस में कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यही मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं सिंपल टीचिंग में बिलीव करती हूँ विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ओके, ओके देन, बाय, सी यू।